क्वेश्चन है आपका, ए स्ट्रॉन्ग बैटरी ऑफ EMF 8 volt and internal resistance 0.5 ohm is being charged by a 120 voltage DC supply using a series resistor of 15.5 ohm. What is terminal voltage of battery during charging? What is the purpose of having series resistor in the charging circuit? ये फिर आपका जो है EMF वाला जो बैटरी वाला क्वेश्चन है। क्या क्या आपको दिया गया है, क्या करना है। तो यहाँ पे देखिए आपको एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दिया गया है, ये बैटरी गिवन है आपकी। तो जो करंट इसके अंदर फ्लो करेगा वो I फॉलो करेगा। इसके अंदर जो आप क्या दिया है, जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो कितना है, R आपका 15.5 ओम गिवन है आपको। यहाँ पे आप देखिए बैटरी कितनी दी गई, वोल्टेज आपको जो दी गई है ये आपकी 8 वोल्ट बैटरी है। इसको क्या दिया गया, एक्सटर्नल सोर्स दिया गया, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ AC से दिया गया है। ये मान लो आपका AC सिंबल दे देते हैं। जो AC सप्लाई है, सॉरी बिंग चार्ज है, DC सप्लाई दी गई है। तो जो DC सप्लाई है हम यहाँ पे ले लेते हैं इसका, ये जो DC दी गई है ये कितने से 120 चार्जिंग की जा रही है। तो पूछा है व्हाट इज टर्मिनल वोल्टेज, ये आपकी क्या है टर्मिनल वोल्टेज ऑफ बैटरी ड्यूरिंग चार्जिंग आपको निकालना है, करंट निकालना है। तो हमें पता है जो टर्मिनल वोल्टेज होती है चार्जिंग जब होती है ये आपकी होती है, क्योंकि आपकी EMF से ज़्यादा होती है उस टाइम जब चार्जिंग होती है I, यानी EMF पल्स में ओम्स लगे थे टोटल I इंटू में टोटल रेजिस्टेंस, यानी एक्सटर्नल इसका जो आपका सेल है इसका जो ये इंटरनल रेजिस्टेंस है R, और ये भी आपको यहाँ पे देखिए कितना दिया गया 0.5 ओम आपको गिवन है। अब इसके बाद हमें क्या निकालना, हमें I निकालना है। तो I क्या हो गया, ये हो गया I इधर लेके जाएंगे तो ये हो गया E यानी V माइनस में E डिवाइडेड बाई R पल्स में R, ये V है। तो वैल्यू रख दीजिए कितनी है 120 माइनस में 8 डिवाइडेड बाई स्मॉल r कितना है 0.5 है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना 15.5 है। तो ये आपका हो गया 112 और ये हो गया 16, और आपको टेबल आती है 16 की, तो 16 7 जा, तो जो करंट हो गया आपका कितना आ गया 7 एम्पियर। तो ये आपका आ गया 7 एम्पियर। अब हमें जो इसके अंदर निकालनी क्या है, हमें निकालनी टर्मिनल वोल्टेज निकालनी है, यानी V निकालना है। तो V क्या हुआ आपका, ये हो गया E जमा I R। तो जो आपका E है अभी हमें मिल गया है, ये आपकी थी 8 और ये आपका हो गया I आपका है 7 इंटू इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5, तो ये हो गया 8 7 पंजे 35, तो कितना हो गया 11.5 वोल्ट। तो टर्मिनल वोल्टेज कितनी आ गई आपकी 11.5 वोल्ट।
अब एक क्वेश्चन और पूछा आपसे, देखिए इसके अंदर क्या पूछा है आपसे। आपसे पूछा गया है व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ हैविंग ए सीरीज रजिस्टर इन चार्जिंग सर्किट। तो चार्जिंग सर्किट में जो सीरीज रजिस्टर है उसका पर्पज़ क्या है। ये कंट्रोल करता है करंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्स। पर्पज़ सीरीज रजिस्टर controls the current drawn from the external source। इन एब्सेंस ऑफ सीरियल रजिस्टर, जब आपका जो ये सीरियल रजिस्टर नहीं होता है चार्जिंग सर्किट अंदर करंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स क्या होगा, वेरी हाई हो जाएगा, जो में डैमेज करता है। इफ नो सीरीज रजिस्टर ड्यूरिंग चार्जिंग, आई जो होगा विल बी वेरी हाई, वेरी हाई, कैन डैमेज या विच में डैमेज सर्किट। तो ये था आपका क्वेश्चन, जिसके अंदर आपको चार्जिंग जब होती है तो टर्मिनल वोल्टेज ज़्यादा होती है, डिस्चार्जिंग में ये ज़्यादा होती है। तो पहले आई निकाल लिया, उसके बाद टर्मिनल वोल्टेज ये था। सीरीज रजिस्टर क्यों यूज़ करते हैं सर्किट के अंदर।